नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में हमें जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, हमारे सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हमें दिए गए हैं, तो उन चैप्टर्स में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट की है एमएसबीटी ने, एक समर की 2023 समर की और विंटर की। तो उनको देख के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पर निकाले हैं। तो उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हमने बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ इंट्रोडक्शन देखा, मतलब ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने नहीं देखी क्योंकि ये छोटा सा ही चैप्टर है। यहाँ पर सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखनी थी। तो इस चैप्टर में स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है, ये ज़्यादातर पूछा जा सकता है, ये ज़्यादा मार्किंग के लिए हो सकता है। फिर जो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो 1 मार्क के लिए पूछी जाती है इस चैप्टर में। और सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि द पावर हाउस ऑफ सेल इज, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस तरीके से 1 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। देन नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, हमारा सेकंड चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है हमारा, उसके बारे में देखेंगे। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल्स। तो इस चैप्टर में जो कार्बोहाइड्रेट है, इस चैप्टर में क्या पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, उसके एग्जाम्पल्स के साथ। ये टॉपिक जो है वो ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, ये पूछे जाते हैं पर 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल ये करके ही जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है। देन बाकी के ये टॉपिक है, इनमें से जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो 1 मार्क के लिए ड्रॉ करिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर लैक्टोज का स्ट्रक्चर या फिर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, तो ये 1 मार्क के लिए, ये ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर जो है वो बड़े हैं, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते 1 मार्क्स के लिए। पर ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, गैलेक्टोज का, इनके स्ट्रक्चर जो है वो 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। देन आता है क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर ये जो बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये जो क्वालिटेटिव टेस्ट है ये भी पूछे जाते हैं, पर इसमें से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई भी टेस्ट का नाम आपको दे देंगे और ये टेस्ट किसके लिए परफॉर्म की जाती है, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जो कि है प्रोटीन्स। तो इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। तो प्रोटीन्स में सेम प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो इसमें क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर ज़्यादातर पूछा जाता है और डेफिनेशन पूछी जाती है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि 5 मार्क्स के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये टॉपिक आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारे जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं प्रोटीन के वो सारे करने हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर ये आपको करने हैं। देन क्वालिटेटिव टेस्ट और बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, इनके बारे में भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। बायोलॉजिकल रोल पूछते हैं प्रोटीन का और अमाइनो एसिड का, पर उतना ज़्यादा नहीं। देन नेक्स्ट है डिसीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिसीजेस के बारे में पूछे जाते हैं। प्रोटीन के डिसीजेस कौन कौन से होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इनलिस्ट करिए जो भी प्रोटीन के डिसीजेस हैं, इनलिस्ट करिए, उनको याद करिए कि ये प्रोटीन के डिसीजेस हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उनसे अमाइनो एसिड से रिलेटेड वो प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर ध्यान में रखिए, फिर आप
लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन भी आ गया तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए प्रोटीन से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में देखेंगे। लिपिड्स में भी सेम लिपिड की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। तो लिपिड की भी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है उसके एग्जाम्पल्स के साथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, पर ये ज़्यादातर पेपर में पूछे नहीं जाते। देन नेक्स्ट है फैटी एसिड क्लासिफिकेशन, ये भी ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके फंक्शंस भी, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको करके जाने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन के बारे में, टाइप्स, कंपोजिशन एंड फंक्शन। तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है लिपोप्रोटीन के बारे में। देन नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड। तो क्वालिटेटिव टेस्ट वही 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, फंक्शंस ऑफ लिपिड पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया लिपिड्स के बारे में। देन नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, 5th चैप्टर है न्यूक्लिक एसिड, तो इसके बारे में देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड देयर फंक्शंस। तो डीएनए के फंक्शंस और उसका स्ट्रक्चर जो है वो पूछा जाता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको करके ही जाना है। बाकी जो टॉपिक है जैसे कि प्यूरिन और पायरिमिडिन बेसिस के बारे में, तो इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर, ये 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। आरएनए के रिलेटेड, जैसे आरएनए के फंक्शंस क्या है, आरएनए के टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं आरएनए से रिलेटेड। बाकी जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो डीएनए से रिलेटेड बनता है न्यूक्लिक एसिड में से। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और उनके फंक्शंस जो है ये यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंजाइम। हमारा चैप्टर नंबर 6 है एंजाइम्स। एंजाइम्स में से जो इम्पोर्टेंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये हमारा यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते, पर ये जो क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करके जाना है। बाकी ये जो थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है, एंजाइम इनिबिटर्स, इनके बारे में भी पूछ सकता है। एंजाइम की डेफिनेशंस पूछ के जो भी एंजाइम इनिबिटर्स है, जैसे कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ये जो है इनके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है एंजाइम इनिबिटर्स में। एंजाइम इनिबिटर्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। तो इसमें से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम्स का, एक एग्जाम्पल वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एंजाइम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से ये टॉपिक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विटामिन ये यहाँ पर आप देखिए, विटामिन ये हमारा बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर आपको विटामिन की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। विटामिन की जो भी डेफिनेशन है, उस क्लासिफिकेशन उसके एग्जाम्पल्स के साथ आपको करना ही है। देन नेक्स्ट क्या है, इनके सोर्सेज, केमिकल नेचर, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है वो 1 मार्क के लिए ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो 1 मार्क के लिए भी यहाँ पर ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, कोएंजाइम फॉर्म पूछा जाता है, या फिर उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं, या फिर डिफिशियंसी डिसीज ऑफ फैट एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो जो भी डिफिशियंसी डिसीज होते हैं ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। डिफिशियंसी डिसीजेस ये जो होते हैं ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी डिफिशियंसी डिसीजेस हैं वो आपको करने हैं। कोएंजाइम फॉर्म है या फिर फंक्शंस है, ये 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। तो इस तरीके से ये विटामिन हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सब्जेक्ट का, जो कि है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि इस चैप्टर में से हम करें तो क्या करें। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल, ये दोनों टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ग्लाइकोलिसिस साइकिल है ये ज़्यादातर पूछी जाती है। और अगर आपने लेक्चर देखा होगा, जो हमारा लेक्चर था मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस के 2-4 नाम भी बताया है कि ग्लाइकोलिसिस के और नाम भी हैं, तो वो नाम डाल के भी आपको ये पूछा जा सकता है। क्योंकि जो समर 2023 का पेपर आया था वहाँ पर ईएमपी पाथवे बोला था, ग्लाइकोलिसिस पाथवे नहीं बोला था, ईएमपी पाथवे बोला था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो गए थे वहाँ पर कि ईएमपी पाथवे तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो उस कंडीशन में उन्होंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो इसीलिए हमने वहाँ पर नाम, जो अल्टरनेटिव नाम थे ग्लाइकोलिसिस साइकिल के, वो भी देखे थे। तो ग्लाइकोलिसिस ये साइकिल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये करके जाना है। देन टीसीए साइकिल के बारे में पूछा जाता है। 5 मार्क्स के इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। देन नेक्स्ट है डिसीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक टॉपिक है, जो भी डिसीज है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जो भी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसीज है, आप इनके नाम याद करिए। जो भी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनके आप नाम याद करिए सबसे पहले। फिर समझिए कि उनका मीनिंग क्या होता है, मतलब जो भी डिसऑर्डर आपने पढ़ा है तो उस कंडीशन में होता क्या है, स्पेसिफिक कौन से एंजाइम की कमी हो जाती है या फिर क्या होता है, ये सिर्फ आप समझिए, याद रखिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, अगर डिसीज के बारे में पूछा, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आया कि उसमें स्पेसिफिक कौन सा एंजाइम काम नहीं कर रहा है या फिर कौन से एंजाइम की वजह से वो कंडीशन ऑकर हो रही है, तो आप वहाँ पर मत लिखिए। आप एटलीस्ट इनलिस्ट तो कर सकते हैं नाम, तो इसलिए आप यहाँ पर नाम याद करके ही जा सकते हैं। तो ये एक हो गया। देन नेक्स्ट टॉपिक है लिपोलिसिस। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में लिपोलिसिस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये दोनों साइकिल इंपॉर्टेंट है। लिपोलिसिस के बारे में पूछा जाता है। बीटा ऑक्सीडेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। बाकी कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। देन दिस इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड सच एज कीटोएसिडोसिस, फैटी लिवर, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। तो ये जो कंडीशंस थी, तो यहाँ पर हमें लिपिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। तो कीटोएसिडोसिस हो गया, फैटी लिवर हो गया, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया हो गया। तो ये जो 3 डिसऑर्डर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में आपको ज़्यादातर पढ़ के जाना है। दूसरे जो डिसीज कंडीशंस होते हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या होते हैं। पर जो अदर डिसऑर्डर्स होते हैं वो करने से पहले आपको कीटोएसिडोसिस, फैटी लिवर और हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, ये कंडीशंस आपको अच्छे से करनी है। अगर पेपर में पूछा जाए तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में कौन सी इंपॉर्टेंट है, लिपोलिसिस और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में ज़्यादातर यूरिया साइकिल के बारे में पूछा जाता है। जो यूरिया साइकिल होती है उसके बारे में पूछा जाता है। बाकी डिसऑर्डर्स पूछे जाते हैं, तो डिसऑर्डर्स के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। फिनिलकीटोन्यूरिया, अल्कैप्टोन्यूरिया, जॉन्डिस, ये डिसीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये डिसीज़ के बारे में जो भी सिलेबस में दिए गए हैं इनके बारे में पहले आपको करना है। देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में आपको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये भी करना है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये भी करना है। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये क्या होती है, किस तरीके से होती है, ये आपको करना है। बाकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसकी डेफिनेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एटीपी का ही तो फॉर्मेशन होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके थ्रू अगर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को तो हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बस इतना ही याद रखना है। बाकी तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं वहाँ पर। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये जो 2 टॉपिक है ये आपको करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक देखे वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट है मिनरल्स। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते। मिनरल्स में हमने बहुत सारे मिनरल्स के बारे में देखा था। तो उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये जो मिनरल्स होते हैं इनके बारे में 3 मार्क्स के लिए इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। कि कोई एक मिनरल हो गया जैसे सोडियम का, तो सोडियम के फंक्शन, डिफिशियंसी, डिसीज और रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट पूछ सकता है। तो इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर
किसी एक स्पेसिफिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिनरल्स में से। तो जैसे कि जो ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इनके बारे में आपको करना है। हमने इंपॉर्टेंट मिनरल्स देखे थे, जो भी लेक्चर लिया था हमने मिनरल्स का, वहाँ पर इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में ही देखा था। देन नेक्स्ट है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस चैप्टर में हमारा सबसे मेन टॉपिक है डिहाइड्रेशन, कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, डिहाइड्रेशन, कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन, इस तरीके से इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी फंक्शंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन इन बॉडी फ्लूइड्स, ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर डेफिनेशन पूछी जा सकती है बायोटेक्नोलॉजी की, या फिर 1 मार्क के लिए कोई अदर क्वेश्चन, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के हमने अलग अलग ब्रांचेस देखी थी, तो उनके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजी में से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। तो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होता है रूटीनली परफॉर्म टेस्ट टू एसेस द फंक्शन ऑफ किडनी। रूटीनली परफॉर्म टेस्ट टू एसेस द फंक्शन ऑफ किडनी। जो किडनी के फंक्शंस होते हैं वो पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मतलब जो किडनी के फंक्शंस होते हैं, जो भी टेस्ट किए जाती है किडनी के फंक्शंस एसेस करने के लिए, वो ज़्यादातर यहाँ पर पूछे जाते हैं। लीवर के भी पूछे जाते हैं, पर ज़्यादातर किडनी के पूछे जाते हैं, इसलिए किडनी के आपको करके ही जाना है। लीवर के भी आपको करने हैं, पर ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो किडनी को दिया जाता है। देन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में पूछा जाता है, जैसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है तो इसके सिग्निफिकेंस क्या हो गए, इंपॉर्टेंस क्या हो गए। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में एक आध टेस्ट आपको पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से 1 मार्क के लिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। देन हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर 1 मार्क के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट के फंक्शंस क्या हो गए, इसका रोल क्या हो गया, प्लेटलेट्स का रोल क्या है, या फिर इरेथ्रोसाइट के एबनॉर्मल सेल्स। अब हमने जो लेक्चर देखा इरेथ्रोसाइट्स के रिलेटेड, वहाँ पर हमने नॉर्मल सेल्स के बारे में देखा, जो भी इरेथ्रोसाइट है उसके नॉर्मल फंक्शंस के बारे में देखा। तो अगर नॉर्मल फंक्शंस आपको पता होंगे तो नॉर्मल फंक्शंस से थोड़ा भी अमाउंट कम ज़्यादा है, या फिर जो भी नॉर्मल स्ट्रक्चर है इरेथ्रोसाइट का उससे कुछ अलग स्ट्रक्चर है आरबीसी का, तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल सेल्स हो गया। तो उस कंडीशन में आप इजीली लिख सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल सेल्स पता है इरेथ्रोसाइट की किस तरीके से होते हैं, डायमीटर, ये सारी चीज़ें, तो आप उस कंडीशन में एबनॉर्मल सेल्स किस तरीके के हो सकते हैं वो आसानी से लिख सकते हैं। तो इरेथ्रोसाइट के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके एबनॉर्मल सेल्स के बारे में लिखिए करके। लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा, इसका रोल पूछा जा सकता है, फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन के नॉर्मल और एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पर यूरिन के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इरेथ्रोसाइट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक आपको करके जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बायोकेमिस्ट्री के, जिनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये टॉपिक बताया गया है तो यही टॉपिक करके जाना है, आपको सभी टॉपिक करना है, पर ये जो टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं इनको छोड़ना नहीं है, ये करके ही जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये सारे टॉपिक्स के बारे में देख लिया। देन नेक्स्ट जो भी बायोकेमिस्ट्री का वीडियो आएगा तो उसमें हम पेपर के बारे में देखेंगे, जो भी 2023 का समर एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।